मूल वतन पहुंच जाती हूँ। वो निराकारी दुनिया, वो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहाँ चारों तरफ मेरे परम पिता, परम शिक्षक सदगुरु बाबा की सतरंगी किरणों से वो महतत्व चमक रहा है। परम पिता परमात्मा की वो सतरंगी किरणें उस मूल वतन में चारों तरफ मेरे पिता मणि के समान चमक रहे हैं। मैं आत्मा उन सतरंगी किरणों में समा जाती हूँ और उस ज्ञान सूर्य, ज्ञान पिता की ज्ञान सूर्य किरणों से अपनी झोली को ज्ञान रत्नों से भरती हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा मुझे आत्मा को ज्ञानी तो आत्मा बना रहे हैं, योगी तो आत्मा बना रहे हैं। वो पवित्रता के सागर की उन पवित्र किरणों की लहरों में लहरा रही हूँ। ये पवित्र किरणें मुझे एहसास करा रही हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक आत्मा हूँ। उन पवित्रता की किरणों से मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। शांति के सागर की वो शांति की किरणें मुझे आत्मा को शांति की अनुभूति करा रही है। वो शांति के सागर की वो शांति की किरणें, वो स्वीट साइलेंस किरणें मुझे शांति की अनुभूति करा रही हैं। वो सुख के सागर की सुख की पीली किरणें मुझे खुशी से भरपूर कर रही हैं। वो आनंद के सागर की आनंद की जौननी किरणें मुझे परमानंद की अनुभूति करा रही हैं। वो प्यार के सागर का प्यार, वो प्यार जिसमें सब बनता है, वो प्यार जो पत्थर को भी पानी कर दे, वो निस्वार्थ प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, वो निष्काम प्यार जिसमें कोई कामना नहीं, वो निशक्त प्यार जिसमें कोई आसक्ति नहीं, नव निर्विघ्न प्यार जिसमें कोई विघ्न नहीं, वो निर्बंधन प्यार जिसमें कोई बंधन नहीं, वो निर्वैर प्यार जिसमें कोई बैर नहीं। ऐसे पिता से ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा अपनी वृत्ति कुटिया आसन में आकर विराजमान हो जाती हूँ और अब मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य से सुनती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत शुक्रिया शिमला बहन जी, सुंदर और एवर रेडी के लिए रहने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गणना दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप 30 सेकंड के साइलेंस के बाद शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 9
जनवरी 1983। मुरली की हेडिंग है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। आज की मुरली में बाबा डबल विदेशी बच्चों से बातें करने आए हैं। तो हम सभी डबल विदेशी बच्चे बनकर ही बाबा से मुरली सुनेंगे, क्योंकि हम परम धाम से यहाँ अवतरित हुए हैं। तो वैसे हम विदेशी हो गए और हमारा अपना जो ओरिजिनल घर है वो है मधुबन, तो उस हिसाब से भी हम विदेशी हो गए। तो कोई भी ये ना सोचे कि विदेशी बच्चों के लिए है, मुरली हम सभी बच्चों के लिए है। और आज बाबा ने 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछे हैं और 3 क्वेश्चन के जवाब बड़े अच्छे से डिटेल में बाबा ने दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन बाबा ने पूछा है कि सभी तन से और मन से संतुष्ट हो। दूसरा क्वेश्चन बाबा ने पूछा माया से घबराते क्यों हो। और तीसरा क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि डबल विदेशी उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डर भी जाते हैं, यानी एक दिन तो बड़ी खुशी में रहते हैं और दूसरे दिन चेहरा लटक जाता है। तो इसका बाबा ने कारण पूछा और फिर उसका आंसर भी दिया। तो बाबा के मुख से ही सुनेंगे कि बाबा ने इन क्वेश्चनों के क्या आंसर दिए हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी सिकी लधे बच्चों से मिलन मनाने के लिए विशेष आए हैं। डबल विदेशी बच्चे मिलने मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर रहती है ना, तो मधुबन में आना पॉसिबल नहीं है। हम तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन विदेशियों को सोचना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चे मिलने मनाने के लिए सदा इंतजार में रहते हैं। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से एक एक की विशेषता की रूह रिहान करने आए हैं। एक एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। कहाँ संख्या ज्यादा है और कहाँ संख्या कम होते भी अमूल्य रत्न, विशेष रत्न थोड़े चुने हुए होते हुए भी अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे बच्चों के उमंग उत्साह को देख बच्चों की सेवा को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। विशेष रूप में विदेश के चारों ही कोनों में बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान प्रैक्टिकल करने में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। सर्व धर्मों की आत्माओं को पाप से मिलाने का प्रयत्न अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा विदेशियों की विशेषता बता रही है, उनकी तारीफ कर रही है। सेवा की लगन अच्छी है। अपनी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिलने के अनुभवी होने के कारण औरों के प्रति भी रहम आता है। जो भी दूर दूर से आए हैं, उन्हों का एक ही उमंग है कि जाना है और अन्य को भी ले आना है। इस दृढ़ संकल्प ने सभी बच्चों को दूर होते भी नजदीक का अनुभव कराया है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के
वर्षे के अधिकारी आत्मा समझ चल रही हैं। कभी भी किसी व्यर्थ संकल्प के आधार पर अपने को हलचल में नहीं लाओ। कल्प कल्प के पात्र हो। तो बाबा सम्मान भी दे रही हैं, तारीफ भी कर रही हैं कि कल्प कल्प के पात्र हो। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है। पहला नंबर मिलने का चांस अमेरिका पार्टी को मिला है। तो बाबा अमेरिकन से मिल रही हैं। तो अमेरिका वाले सभी मिलकर सेवा में सबसे नंबर 1 कमाल भी तो दिखाएंगे ना। अभी बाप दादा देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े ते बड़े VIP कौन ले आते हैं। नंबर 1 VIPs कहाँ से आ रहा है? तो किसी ने कहा अमेरिका से। वैसे तो आप बाप के बच्चे VVVIP हो। तो सभी सम्मान में स्थित हो जाए। बाबा ने कहा वैसे तो आप सभी बच्चे VVVIP हो। आप सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया के VIP है उन आत्माओं को भी संदेश देने का यह चांस है। इन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वे तो अपने को इस पुरानी दुनिया के बड़े समझते हैं ना। तो छोटे छोटे कोई प्रोग्राम में आना वह अपना रिगार्ड नहीं समझते, इसीलिए बड़े प्रोग्राम में बड़ों को बुलाने का चांस है। वैसे तो बाप दादा बच्चों से ही मिलते और रू रिहान करते हैं। विशेष आते भी बच्चों के लिए ही है। फिर ऐसे ऐसे लोगों का भी उलाहना न रह जाए कि हमें हमारे योग्य निमंत्रण नहीं मिला। इस उल्हाने को पूरा करने के लिए यह सब प्रोग्राम रचे जाते हैं। बाप दादा को तो बच्चों से प्रीत है और बच्चों को बाप दादा से प्रीत है। अच्छा, बाबा डबल विदेशियों से यानी हम सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, सभी डबल विदेशी तन से और मन से संतुष्ट हो? थोड़ा भी किसको कोई संकल्प तो नहीं है? कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवाई दोनों होने से सहज हो जाएगा। तो यहाँ बाबा ने कहा कि अगर मन खुशी से भरपूर है तो तन अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, इसीलिए मन को सदा खुश रखो। आगे किसी बच्चे ने पूछा कि बाबा रात्रि को नींद नहीं आती है,
तो बाबा ने आंसर दिया, सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। तो हमारे यज्ञ में एक चित्र बना हुआ है ना, बाबा के 32 गुणों का चित्र। तो उसको सभी याद कर ले अच्छे से, और जब भी सोए, नींद अगर नहीं आ रही हो तो उनको याद करें। तो बाबा ने कहा, योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है, क्योंकि हम खुशी में नहीं होते, सिर्फ मुख से बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने क्या कहा कि खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। तो जब आत्मा खुशी का अनुभव करेगी तो उसको तन की बीमारी याद ही नहीं आएगी। बाबा के गुणों का वर्णन करती रहेगी, गुणों का चिंतन करती रहेगी, अपने भाग्य की हम गुणगान करते रहेंगे, तो हमारा ध्यान बीमारी पर जाएगा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाती, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वही खत्म कर दो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर पड़ता है। तो बाबा यहाँ कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि जब हम शरीर के बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तो एक संकल्प के साथ फिर अनेक संकल्प आते हैं और हमारी सोच बढ़ती जाती है। उससे हमारी स्थिति भी खराब होती है और शरीर पर तो इसका फर्क पड़ता ही है। तो बाबा ने कहा, इसीलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो ना। तो विदेश में ज्यादातर लोग अकेले रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी बन गए हो। तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते हो, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसीलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। जैसे ऊपर अभी बाबा ने कहा ना कि बाबा के गुणों का वर्णन करो, और यहाँ बाबा कह रहे ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होती नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। तो देखो बाबा ने क्या कहा कि मेरा पाठ तो दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, तो ये सब बातें भी सोचना क्या है, व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। तो क्या संकल्प करनी है, बाबा सिखा रही हैं, याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा।
तो आज की जो साकार मुरली थी उसमें भी बाबा ने कहा ना कि बाप को याद करना ज्ञान नहीं है ना। बाबा ने आज की साकार मुरली में यही कहा ना कि याद करना, हम किसी को संदेश देते हैं कि बाप को याद करो, तो बाबा ने कहा ये ज्ञान नहीं है, ये तो नेचुरल है। बच्चा बाप को याद नहीं करेगा तो किसको करेगा। और ये कोई सिखाने की चीज तो है नहीं, ज्ञान नहीं है ये कि किसी बच्चे को हम ये सिखाएं कि कैसे बाप को याद करना है। नहीं, ये तो नेचुरल होता है। तो यहाँ भी बाबा ने क्या कहा, याद तो स्वधर्म है, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो इस तरह से जब भी कोई व्यर्थ आए तो हमें सोचना है, तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो हम यही सोचते हैं ना कि अरे अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम ये वो नहीं कर सकती। तो बाबा ने कहा ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। नशे का पॉइंट है, इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर, जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। वाह वाह करके चलाओ। कितना भाग्यवान है ये शरीर जिसमें रह के हम बाप से मिलन मनाते हैं, जिस शरीर पर बाप की नजर पड़ी है। तो इस शरीर को वाह वाह करके चलाओ। तो जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है, इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना है, बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। यह कहना अपने शरीर के बारे में कुछ भी गलत बोलना, बाबा ने क्या कहा, चाबुक लगाते हो। तो खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते जाओ रहो। वह मेरा शरीर, वह मेरा शरीर, वह मेरा भाग्य है, ऐसे करते जाओ। फिर यह पुराना शरीर कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। फिर कोई ने कहा प्रॉमिस भी करके जाते हैं फिर भी माया आ जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन जो बाबा ने पूछा अब, कि माया से घबराते क्यों हो? क्यों घबराती हो माया से? तो बाबा कहते हैं माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। जैसे स्कूल जाते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं, फिर स्कूल के बाद हम ट्यूशन क्लास जाते हैं, तो ट्यूशन पर भी टीचर हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना, हमें आगे बढ़ाने के लिए, या जो हम स्कूल में पढ़ के आए हैं उसको पक्का कराने के लिए हम ट्यूशन जाते हैं। तो यही समझ लो। तो बाबा कहते हैं माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ,
कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती। तो माया को उस रूप में नहीं देखो, माया आ गई, घबरा जाते हो। लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। यानी अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो ट्यूशन टीचर बनकर आई है। तो माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस पाठ में चला जाएगा। फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। तो ये सभी अनुभवी है कि जब माया आती है तो हमारी उससे शक्तियां बढ़ती है और हम उस पेपर को पास करके आगे बढ़ते। तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हवा आ जाएगा, ऐसे बोलती है ना माँ बाप छोटे बच्चों को कि हवा आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, है ना, या फिर डोगी आ जाएगा, ऐसे करके हम बच्चों को डराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप सबने भी माया को हवा बना दिया है। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, माया हमारे पास आने से घबराती है क्योंकि सर्वशक्तिमान साथ में है ना, तो घबराए तो गी ही। लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतजार कर रही है कि हमारी लास्ट डेट कौन सी है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि माया तो जानने के लिए तैयार बैठी है, हम ही उसको पकड़ के चाय पानी पिलाते रहते हैं। हाँ, कमजोर संकल्पों से उसका आह्वान करते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब माया को विदाई देंगे या घबराएंगे। बाबा ने कितना अच्छा बताया माया के बारे में कि वो तो हमारी सहयोगी है, हमें आगे बढ़ाने आती है, पाठ पक्का कराने आती है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। आगे बाबा कहते हैं डबल विदेशियों की यह एक विशेषता है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कौन सी विशेषता है हमारी। उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते भी हैं। तो छोटी सी मक्खी से डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर जैसे चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। तो बाबा कौन से नेचर को बदली करने की बात कह रहे हैं कि एक सेकंड में चेहरा कुछ और एक सेकंड में कुछ। तो बाबा तो चाहते हैं ना कि हम सभी एक रस रहें। तो बाबा ने कहा इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। तो क्या कारण है? सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसीलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है, मुझे अपने को बदलना है। स्थान को वा दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। तो बाबा ने हमारी कमी बताई, एक तो सहन शक्ति की कमी। और बाबा ने क्या कहा कि हम स्थान को बदलने की सोचते हैं, हम व्यक्तियों को बदलने की सोचते हैं। और बाबा ने क्या कहा? मुझे अपने को बदलना है,
स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज्यादा स्मृति में रखो, समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। तो हमें बाबा ने हमें सम्मान भी दे दिया और टाइटल भी समझ लो दे दिया कि सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो, अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, एडजस्ट करना है। अच्छा, आगे की मुरली हम कल पढ़ेंगे। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी। 30 सेकंड साइलेंस के बाद हम चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सभी अनम्यूट किए गए हैं और चैट सभी के लिए खुला है। तो चलिए हम सभी शेयर करते हैं आज बाबा ने क्या कहा। शीर्षक था व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बताया अपने को बदलना है, स्थान को या दूसरे को नहीं बदलना है। ओम शांति। जी। सोचना नहीं है ज्यादा। ओम शांति। ज्यादा, जी ज्यादा सोचना नहीं है। बोलिए 111। कोई बच्चे ने पूछा जैसे कि रात्रि को नींद नहीं आती है, तो बाबा बोले कि सोने के पहले योग करो तो फिर नींद आ जाएगी। और योग के समय हमको यानी बाप दादा के गुणों का गीत गाना है, तो फिर खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। इसका हमको प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे जब यानी मेहनत करते हैं तो हमको दर्द फील होता है। अगर हम खुशी में रहेंगे तो वो दर्द को भी भूल जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। तारा बहन जी। जी भाई जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम सोचते बहुत है और जब हम सोचते बहुत है तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि सोचना कम है। हमें हमें बहुत सोचना नहीं चाहिए, तो तन मन हमारा दोनों सदा खुशी रहेगा, खुशी में रहेगा। तो बाबा ने ऐसे बोला। और जब हमें ऐसे बहुत सोचते हैं तो इसके जगह क्या सोचना है, ज्ञान रत्नों को सोचो। ओम शांति। जी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो ऐसा क्यों कहा बाबा ने आज? दवा और दुआ। जी भाई जी बोलिए।
अरे बाबा ने खुशी के बारे में बताया। बीमारी भी आती है, कभी कभी मन को लगता है कि बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर योग में बैठते हो तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते खुश होके मुझे याद करो, बीमारी ऑटोमेटिक चली जाएगी ना। तो खुशी दवाई है। पहले हम डॉक्टर से दवाई लेते भी है, लेकिन शरीर का भान आ जाता है। बाबा कहते शरीर का भान भूलने के लिए बाप की याद और उसमें विशेष खुश होकर के मुझे याद करो, तो बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो वही दवाई का काम करेगी। ओम शांति। जी, धनलक्ष्मी माता जी, आपका अनम्यूट हुआ था। चैट में लिखा है 32 गुण पढ़ लो, तो बाबा ने कहा नींद आ जाएगी। शानू बहन जी ने कहा है माया से घबराना नहीं। हाँ, माया भी हमसे डरती है। जी, तो ये ओम शांति 32 भाई गुण। जी। जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए भाई जी, मैं एक पॉइंट शेयर कर रही थी, बाद में करूंगी, आप बोलिए। करो करो, हम तो होस्टिंग कर रहे, तो हम तो बोलते ही जाएंगे। बोलिए दीदी। हाँ भाई जी, ये आज बाबा ने कहा है कि कम सोचना है। तो अभी कुछ दिन पहले ही संडे को हमारे सेंटर पर एक क्लास हुई थी, एक भाई जी आए थे, तो उन्होंने इस पर बड़ा अच्छे से मंथन करके कुछ समझाया था। तो उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है वो गलत है, मतलब ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को बताया कि ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, नहीं ये गलत है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि देखो बाबा भी हमें कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, मनन शक्ति बढ़ती है, इससे हमें शक्ति मिलती है, आत्मा की पावर बढ़। तो ज्यादा सोचना ये गलत नहीं है। गलत ये है कि सोचना ये है कि हम किस टॉपिक पर सोच रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बारे में सोचो भाई जी, या किसी स्वर्ग के बारे में सोचो, तो आप कितना सोच पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट। तो हम सोचते भी उसी के बारे में ज्यादा है जिसके बारे में हमने पहले से ही अपनी बुद्धि में ना धारणाएं बना रखी है, उसी के बारे में हमारा व्यर्थ चलता है। हम समर्थ चीजों के बारे में सोचने चलेंगे तो हमारी सोच चलेगी ही नहीं। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि समर्थ सोचो। जब समर्थ सोचोगे तो अपने आप ही संकल्पों की शक्ति, संकल्पों की गति भी कम हो जाएगी और हम अच्छा सोचेंगे। तो टॉपिक क्या है ये मैंडेटरी है कि हम किस टॉपिक पर सोच रहे हैं, कि हम जो सोच रहे हैं वो व्यर्थ टॉपिक है या समर्थ टॉपिक है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सोचना है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे बहना। और जैसे दीदी ने अभी शेयर किया ना, तो अपना भी सोच रहे थे कि वो जो विचार सागर मंथन का क्या है, वो मक्खन का क्या बोलते हैं उसको, तो दूध से मक्खन शायद निकलता है ना, कि दही से, जो भी है। लेकिन पानी को कितना भी ये करो कुछ नहीं होएगा। तो वो उसके लिए चाहिए ना, ज्ञान के पॉइंट के ऊपर से ही मक्खन निकलेगा, है ना। ऐसा चिंतन चला। और अच्छा, पोल डाल दीजिए कोई भी को होस्ट प्लीज। हाँ कैलाश भाई। हाँ, बाबा ने शरीर के लिए भी कहा कि कोई कोई कहते हैं कि शरीर तंग करता है, इसको बाबा ने घोड़ा बोला है। तो बाबा ने कहा कि घोड़े को कभी उलाना नहीं दो कि तुम ठीक नहीं हो। अ, तो फिर अगर ऐसा हम कहते तो फिर वो डिस्टर्ब करे, और अगर हम कहेगा वाह वाह कहेंगे तो फिर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें सहयोग। ओम शांति। जी, सुंदर पॉइंट है वो भी। हाँ जी बोलिए तारा ओ, बहन। जी जी भाई जी। तो माया के ऊपर भी बाबा ने बोला कि हम माया से घबरा जाते हैं। बाबा ने बोला है कि माया से घबराओ नहीं, क्योंकि माया आती ही है हमें पाठ पढ़ाने, और हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती है, और हमें एक रस स्थिति में
रहने का पाठ पढ़ाने आती है। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हमारा जब हम वो पास कर लेते तो ही हमें नेक्स्ट स्टेप ऊपर मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि वो हमें शांत स्वरूप का पाठ पढ़ाने आती है। तो माया से घबराओ नहीं, माया को अपना सहयोगी के रूप में समझो, उसे दुश्मन नहीं समझो। और माया रेडी है विदाई लेने के लिए, लेकिन हम ही माया को पकड़ कर बैठे हैं। तो माया को हमें विदाई देना चाहिए। और अगर वो आती भी है तो हम उसको नेगेटिव ना समझे, लेकिन सोचे कि वो हमें ऊंचा स्थिति पर ले जाती है। हमारा एक रस स्थिति सहनशीलता की पाठ पढ़ाने आई है और हमें ऊंचा उठाने के लिए आई है। हमारी सहन शक्ति की में वो स्ट्रेंथ बढ़ाने आई है। ओम शांति। जी, आद्या बहन जी। जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ग्रुप में सभी स्क्रीन पर देखिए, पोल है, आंसर कीजिए जिसने नहीं किया है। हाँ आद्या बहन जी, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, बोलिए फिर से। हमको तो नहीं आ रही आवाज। और कोई? नहीं, नहीं आ रहा है तो शायद उनका रेंज नहीं होगा। जी, दीदी आपको शेयर करना है कुछ? तेजल बहन। मुझे भी आज वही पॉइंट अच्छा लगा कि माया कैसे टीचर बन के आती है। तो ये कितनी महीन बात है जो बाबा ने एकदम इजीली हमें सिखा दी और बता दी, जैसे कि गुह्य राज एकदम था जो हमें एकदम रिवील कर दिया कि कोई भी आपके स्टेप पर माया के आई ऐसा लगे तो आप सोच लो कि उसमें से आपको क्या सीखना है, क्योंकि हम उसको निपटने में लग जाते हैं कि उसको कैसे भगाएं, कैसे उसको सॉल्यूशन उसका निकाले। लेकिन उससे क्या पाठ पढ़ना है या क्या पढ़ाने आती है, वो सीखना है हमें उससे अंदर से। तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। ओम शांति। ओम शांति जी, भाई जी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज वीआईपी की सेवा के लिए भी बोला है कि आप वीआईपी की सेवा करो, लेकिन बाबा ने बोला मेरे लिए तो तुम ही वीआईपी बच्चे हो। हाँ, उनको संदेश देना है क्योंकि वो फिर हमारे ऊपर उल्हाना नहीं रह जाए, लेकिन बाबा के हम वीआईपी बच्चे हैं। ओम शांति। जी, ठीक है। करना दीदी, आपके पास 2-3 पॉइंट है होमवर्क के लिए। हाँ जी भाई जी, होमवर्क बोल। बताएं भाई जी। जी जी। हाँ, बाबा ने कहा ना कि सोने से पहले बाप दादा के गुणों के गीत गाने हैं। तो हमारे यज्ञ में जो चित्र है, मैंने पहले भी बताया, 32 गुणों वाला, उसके सभी गुणों को कल याद करेंगी। जिसने याद, वैसे तो सभी ने किए होंगे, लेकिन जिसने नहीं किए होंगे वो कल याद करेंगे और इसको पूरा दिन योग में भी रिवाइज करते रहेंगे। एक तो ये होमवर्क है। दूसरा, बाबा ने कहा ना कि खुशी है दुआ, तो सदा ही अपने भाग्य के गुणगान करते कल खुशी में रहना है पूरे दिन। यही होमवर्क है भाई जी। ओम शांति। और योग कराना है क्या भाई जी, 2 मिनट का? अपने पास 5 मिनट है, हम्म। तो एक 2-3 पॉइंट और ले लेते हैं अगर जी किसी को जी भाई चिंतन जी। है तो। जी, तो बोलिए और क्या। क्योंकि देखिए, अपना अनुभव के हिसाब से हम आपको पूछते हैं, क्योंकि व्यर्थ एक बार शुरू हो जाता है ना, फिर थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि अरे, व्यर्थ में चले गया, समय नष्ट हो गया है जी। तो इसके लिए प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का कौन बोलेगा हिंदी? इसके लिए हम क्या सावधानी ले कि व्यर्थ आना नहीं चाहिए जरा भी, क्योंकि व्यर्थ आएगा तभी तो सिलसिला शुरू होता है पूरा, है नहीं? है ना? मेरा टॉपिक ही है मुरली का, व्यर्थ। तो कैसे इसकी सावधानी, जी बोलिए बहना।
आज आपका सिग्नल साथ नहीं दे रहा है आद्या बहन जी। और कोई? क्योंकि मुरली का देखिए शीर्षक ही है व्यर्थ को छोड़ समर्थ एक तो समर्थ समर्थ यानी पावरफुल है ना, तो व्यर्थ को छोड़ो पहले, बाद में समर्थ समर्थ संकल्प चलाओ, मुरली का हेडिंग ये है। तो व्यर्थ न आने के लिए एक तो वो चाह रहा है कि अपनी स्थिति पर अटेंशन और सोच के ऊपर अटेंशन, स्मृति, और क्या बोल सकते हैं, निरंतर याद बोलेंगे अपन। ज्ञान के आधार से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ निरंतर याद रखना निरंतर, लेकिन होता है क्या प्रैक्टिकल में? तो व्यर्थ से ओम पीछा शांति। छुड़ा। जी दीदी। मैंने शेयर कर दिया है वो 32 गुणों का चित्र, तो सभी के पास आ गया है, वो चैट में शेयर किया है और अपने पुरुषार्थी ग्रुप में शेयर करने के लिए भाई जी को बता दिया, शेरू भाई जी को। थैंक यू बाबा। जी थैंक यू। जी भाई जी बोलिए। आप व्यर्थ के बारे में पूछ रहे थे, तो किसी ने बाबा से मुरली में ही पूछा है कि मेरा योग नहीं लगता, व्यर्थ ज्यादा चलता है, तो बाबा ने बताया कि वह व्यर्थ चलने का कारण है कि आप घबरा जाते हो। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कल्प कल्प बाबा का वही चुना हुआ बच्चा हूँ, मेरा नहीं योग लगेगा तो किसका योग लगेगा। आप बाप की महिमा के गीत गाओ, स्वयं की महिमा करो। बाबा ने ऐसी ऐसी पॉइंट दी कि बच्चे, यही वो मेरा शरीर है। शरीर को बाबा कहते बार बार ऐसे चाबुक मत लगाओ कि ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है, नहीं, यही शरीर है। और इसके द्वारा ही ये बलि आ रही इस शरीर की कि बाप ने हमको चुन लिया और हम इसी शरीर के द्वारा संपूर्ण और संपन्न बनेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें उमंग उत्साह में लाएंगे तो व्यर्थ तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और अपने ऊपर नाज आ जाएगा, बाप के ऊपर नाज आ जाएगा। ये बाबा का कहने का भाव। ओम शांति। जी भाई जी बहुत सुंदर। तो इसी के साथ यहाँ पर हम गन्ना दीदी को बोलेंगे कि 2 मिनट का योग करेंगे और योग के बाद हम एंड करेंगे। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। बाप रोज हमारी इतनी महिमा करते हैं, तो आज हम सभी बिंदु बन बिंदु बाप के सामने परम धाम में चलेंगे और हम बाप की महिमा करेंगे, उस निराकार की, उस ज्योति स्वरूप बिंदु रूप बाप की, जो पतित पावन है, जो ज्ञान अमृत का सागर है, जो अकाल मूर्त है, जन्म मरण से न्यारा है, जो ब्रह्मलोक का वासी है, सतचित आनंद स्वरूप है, गुणों का भंडारी, गीता ज्ञानदाता, सर्वशक्तिमान, वो परम पिता, परम शिक्षक, सद्गुरु है, तीनों कालों को जानने वाला है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, ब्रह्मा द्वारा सतयुग सृष्टि स्थापना करने वाला, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना करने वाला और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करने वाला है। वो परम पिता शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, त्रिकालदर्शी है, सर्व के सदगति दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य दृष्टि के विधाता, सुख दुख से न्यारे, सुख कर दुख हरता सुख करता, विश्व कल्याणकारी मेरे परम पिता शिव बाबा, जो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं, काल के पंजे से बचाने वाले हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, नर से नारायण बनाने वाले हैं, वो मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, कर्मों की गति को जानने वाले हैं, वो मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है,
मेरे दाता विधाता वरदाता है, रहम का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। उस परमपिता परमेश्वर को, शिव बाबा को दिल से धन्यवाद कि उसने हमें अपना बनाया, वो हमारी महिमा करता है। उसका दिल से धन्यवाद करते हुए सभी वापस आ जाएंगे अपनी भ्रिकुटी में। ओम शांति।